पुराने जमाने की बात है, जब मशरिक के किसी गोशे में एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी मिसाल सारी दुनिया देती थी। वहां का बादशाह था ज़हीर बन राफा, एक ऐसा शख्स जो अपनी ताकत, दौलत और अक्ल पर इतना नाज़ा था कि लोग उसे जमीन का खुदा कहने लगे थे। उसके महल आसमान से बातें करते थे, दरवाजे सोने के, सितून हीरे जवाहरात से मजीन, और दीवारों पर लिखा होता था, ये है ज़हीर बन राफे का घर, जिसके सामने झुकना इज्जत है। ज़हीर की सल्तनत में इंसाफ भी था मगर दिखावे का, दौलत भी थी मगर गुरूर के लिए, और इबादत भी थी मगर सिर्फ दुनिया के सामने। वो रोज सुबह तुलुए आफताब के वक्त तख्त पर बैठता, खुशबुओं से भरा महल जगमगाता, और बादशाह के सामने सैकड़ों वजीर और सिपाही सफ आरा होते। ज़हीर आईना मंगवाता, अपने चेहरे को देखता और कहता, ये वो चेहरा है जिसके सामने तकदीर भी झुक जाएगी। मैं वो हूं जो चाहूं कर सकता हूं। एक दिन दरबार में उसका वजीर हारिथ बिन अदनान हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, ताकत अल्लाह की अमानत है, अगर वो नाराज हो गया तो सब कुछ छन जाएगा। ज़हीर ने कहकहा लगाया, एक ऐसा कहकहा जिसने दरबार की फजा को लर्जा दिया। अल्लाह, हाँ हाँ हाँ, अगर वो है तो मुझे रोक कर दिखाए, मैं खुद अपनी किस्मत लिखता हूं। दरबार में सुनाटा छा गया, सबके दिल कांप गए, मगर किसी ने कुछ न कहा, क्योंकि ज़हीर का गुस्सा मौत से ज्यादा खौफनाक था। इसी रात महल के ऊपर बादल छा गए, आसमान में बजलियां चमकने लगे, और ज़हीर के ख्वाब में एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ। आवाज गूंजी, ज़हीर बन राफे, तेरी जबान ने आसमान को चैलेंज किया है, अगर तो बाज न आया तो तेरा गुरूर तुझे निगल जाएगा। ज़हीर चीख कर उठा, पसीने में शराबूर। वजीर दौड़ते हुए आया, पूछा, हुजूर, सब खैरियत? ज़हीर हंसा और गुरूर से बोला, बस एक ख्वाब था, खुदा भी अगर है तो मुझे डरा नहीं सकता। अगली सुबह वो पहले से ज्यादा गुरूर में था। उसने हुक्म दिया कि दरबार में ऐलान किया जाए, अब से ज़हीर बन राफे को रब्बुल अर्ज़ कहा जाए, यानी जमीन का खुदा। ये ऐलान हुआ तो आसमान की गहराइयों में खामोशी छा गई। फरिश्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अल्लाह का हुक्म आया, अब उसके इम्तिहान का वक्त आ गया है। पहले पहल जमीन पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। परिंदे महल के करीब आना छोड़ गए, दरिया के पानी में कड़वाहट आने लगी और आसमान का रंग स्याह होने लगा। मगर ज़हीर अंधा था, उसे अपने गुरूर के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। एक दिन राया का एक बूढ़ा शख्स दरबार में आया, उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा मिट्टी से भरा। वो कांपती आवाज में बोला, अय बादशाह, जमीन सूख गई है, फसलें मर रही हैं, लोग भूख से बलक रहे हैं, अल्लाह से दुआ करो कि बारिश हो जाए। ज़हीर तख्त पर बैठा मुस्कुराया और बोला, बारिश? अगर कोई खुदा है तो बरसाए बारिश, मैं दुआ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद अपनी तकदीर लिखता हूं। ये अल्फाज उसके मुंह से निकले तो आसमान पर बजली कड़की, बजली महल के सितूनों के करीब गरी और सारा दरबार खौफ से झुक गया। मगर ज़हीर अब भी हंसा, देखा, कुछ नहीं हुआ, मैं ही वो हूं जो सब पर गालिब है। लोगों के दिलों में उसके लिए एहतिराम नहीं बल्कि खौफ रह गया था, और खौफ कभी देर तक हुकूमत नहीं करता। वक्त गुजरता गया, कहत बढ़ता गया, पानी नायाब हो गया, और आसमान जैसे जिद पर आ गया हो कि अब इस जमीन पर एक बूंद भी नहीं गिरेगी। वजीर हारिथ खामोशी से रात के अंधेरे में अल्लाह से दुआ करता, आए मेरे रब, अगर ज़हीर गमराह है तो उसे हदायत दे, या फिर उसे दिखा दे कि बादशाहत तेरी है, किसी इंसान की नहीं। इस रात आसमान पर एक बजली चमकी और एक तूफान शहर की तरफ बढ़ा। ये इब्तिदा थी इस इंजाम की जिसने एक बादशाह को जमीन पर झुका दिया। रात गहरी थी, आसमान पर बादलों का एक सियाह लश्कर छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सा बोझ, एक ऐसी खामोशी जिसमें आने वाले तूफान की आहट थी। ज़हीर बन राफे अपने महल की सबसे ऊंची बलकोनी में खड़ा था। वो नीचे शहर की तरफ देख रहा था, जहां कभी जिंदगी हुआ करती थी। आज सिर्फ भूख, प्यास और सुनाटा बाकी था। गलियों में बच्चे रो रहे थे, बूढ़े खजूर की सूखी शाखों को चबा रहे थे, और औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगते, मगर बारिश नहीं होती थी। मगर ज़हीर के दिल में अब भी गुरूर था। वो समझता था ये सब वक्ती है, मैं चाहूं तो बादल भी खरीद सकता हूं। ये जुमला वो रोज अपने वजीर से कहता था। वजीर हारिथ खामोश रहता। उसने कई बार कहा, हुजूर,
अल्लाह का कहर जब आता है तो बादशाहतें रीत बन जाती हैं। अभी तौबा कर लीजिए, वक्त है। मगर ज़हीर ने तंज से हंसा। हारिस, तुम भी अब उन कमजोरों जैसे हो गए हो जो अपनी किस्मत का इल्जाम खुदा पर डालते हैं। मैं ज़हीर हूं, खुदा से तगारत करने वाला ज़हीर। इसी लम्हे आसमान पर बुजल्ली कड़की। एक जोरदार धमाके हुआ। महल का एक हिस्सा जल गया और कीमती सितून जमीन पर आ गिरे। ज़हीर ने उसे एक इत्तिफाक समझा, मगर ये इत्तिफाक नहीं, इशारा था। वो इशारा जो आसमान ने जमीन को दिया था। अब वक्त आ गया है। अगले दिन महल के दरवाजे पर अजीब मंजर था। एक फकीर कपड़ों में गर्द, आंखों में चमक दरबार के बाहर आया। सिपाहियों ने रोका तो वो बोला, मैं उस बादशाह से मिलने आया हूं जो खुद को खुदा समझता है। ये खबर ज़हीर तक पहुंची। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। लाओ उसे मेरे सामने। फकीर को दरबार में लाया गया। ज़हीर ने तलवार उठाई और बोला, कौन हो तुम जो मेरे बारे में ऐसी गुस्ताखी कर रहे हो? फकीर मुस्कुराया, मैं वो हूं जिसे तुम भूल गए हो। मैं उसका पैगाम लाया हूं जिससे तुमने तगारत की है। ज़हीर के चेहरे पर सख्ती आ गई। पैगाम? क्या पैगाम? फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, ज़हीर बन राफे, तुमने आसमान को लिलकारा, अब जमीन तुम्हें निगलेगी। तेरा तख्त गिरेगा, तेरा गुरूर खाक में मिलेगा, और तू वो दिन देखेगा जब एक दाने को तरसेगा। फिर वो फकीर उसी तरह चला गया जैसे आया था। ज़हीर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे ढूंढो और कैद करो, मगर वो गायब हो चुका था। उस रात महल की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी हंसी की, कभी रोने की। ज़हीर नींद में तड़पने लगा। ख्वाब में वही नूरानी चेहरा दोबारा आया जो पहले भी उसे खबरदार कर चुका था। इस बार आवाज सख्त थी, ज़हीर, तूने मौके खो दिया। अब तेरा वक्त खत्म हो गया है। सुबह सूरज निकला तो आसमान सर्ख था, जैसे खून ने रंग भर दिया हो। लोग खौफजदा होकर घरों में बंद हो गए। हवा रख गई, दुरिया सूख गया और जमीन में दुराड़े पड़ने लगे। तीसरे दिन महल की ऊंचाइयों पर बादलों ने गुर्ज कर आखिरी वार्निंग दी और फिर आंधी चली, ऐसी आंधी जो पहाड़ों को हिला दे। ज़हीर के महल की छतें उड़ गईं, सितून टूट गए और खजाने की चाबियां मिट्टी में दफन हो गईं। ज़हीर ने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन में धंस गए। उसे महसूस हुआ जैसे जमीन जिंदा हो चुकी है और वो उसे निगलने लगी है। उसने चीख कर कहा, ऐ खुदा, अगर तो है तो मुझे बचा ले। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जमीन की दराड़ों से आग के शाले निकले और ज़हीर को याद आया वो दिन जब उसने कहा था, मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। अब वही तकदीर उसके खिलाफ लिख दी गई थी। वजीर हारिस दूर से देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐ बादशाह, अगर तू झुक जाता तो शायद जमीन तुझे निगलने से पहले मुआफ कर देती। आंधी के थमने के बाद जब लोगों ने महल देखा तो वो सिर्फ मिट्टी का ढेर रह गया था। न तख्त न खजाना, सिर्फ एक लोह मिली जिस पर लिखा था, गुरूर का अंजाम खामोशी है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर तौबा उसकी आंखें खोल देती है। बादशाहत मिट्टी में मिल जाती है, मगर आजिज़ी दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। वो शहर जो कभी रोशनियों से जगमगाता था अब खंडर बन चुका था। महल के सिंगमरमर बिखर चुके थे और ज़हीर बन राफा का नाम सिर्फ माजी की गर्द में रह गया था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह का कहर तब मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान को मौके तौबा न दिया जाए। तूफान के तीसरे दिन फेरान वादी के बीच एक जख्मी इंसान ने आंख खोली। उसके कपड़े फटे हुए जिस्म पर मिट्टी और होंठों पर सिर्फ एक लफ्ज, पानी। वो कोई और नहीं, ज़हीर बन राफे था। जमीन ने उसे निगला नहीं था बल्कि छोड़ दिया था, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि जब अल्लाह नाराज हो तो बादशाहतें मिट्टी में मिल जाती हैं। ज़हीर रेंगता हुआ एक वीरान खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां कभी वो गुरूर से कहता था, मैं खुद अपनी तकदीर लिखता हूं। आज वही जबान कांप रही थी। वो आसमान से बोला, ऐ खुदा, मैं गलती पर था। मैंने तेरी खुदाई को चैलेंज किया। मैंने लोगों पर जुल्म किया। अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं, बस एक गुनाहगार इंसान हूं। हुआ हल्की चली। दूर कहीं आसमान से बादलों ने सरगोशी की। ज़हीर को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में कहा, रहमत कभी खत्म नहीं होती, मगर गुरूर मुआफी को रोक देता है। कई दिन तक न खाया न पिया, सिर्फ रोता और दुआ मांगता रहा। इसके जख्मों से खून बहता, मगर दिल नर्म होता गया। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, दौर एक काफिला गुजरा। वो ताजिर थे जो दूसरी बस्ती जा रहे थे।
उन्होंने जहीर को देखा, उसे पानी पिलाया और पूछा, आए बूढ़े आदमी, तुम कौन हो? जहीर ने धीरे से कहा, मैं वो हूं जिसने खुदा से तगारत की और हार गया। काफले वाले हैरान हुए। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वो काफला एक ऐसी बस्ती में गया जहां एक छोटी सी मस्जिद थी। वहां एक बुजुर्ग आलम दीन रहते थे जिन्हें लोग शेख आबिद कहते थे। शेख आबिद ने जब जहीर को देखा तो पहचान न सके। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ऐ बंदे, जो कुछ भी तुमने किया हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। अगर सच्ची तौबा कर लो तो वो तुम्हें इज्जत से भी नवाज देगा और सुकून से भी। ये सुनकर जहीर के आंसू बहने लगे। वो बोला, मैंने सजदा करना छोड़ दिया था, मगर अब हर सांस सजदा बन चुकी है। दिन गुजरते गए। जहीर मस्जिद में रहने लगा, सफाई करता, लोगों को खाना खुलाता और रातों को रोता हुआ कहता, ऐ अल्लाह, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, बस तेरा बंदा बनना चाहता हूं। इसकी आजिजी ने बस्ती के लोगों के दिल जीत लिए। किसी को मालूम नहीं था कि ये वही जहीर है जिसके एक इशारे पर हजारों गर्दनें झुकती थीं। एक दिन शेख आबिद ने उसे बुलाया और कहा, जहीर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें अभी भी मौका मिला हुआ है? जहीर ने हैरत से पूछा, किस चीज का मौका शेख? शेख ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने अंजाम से पहले दुनिया को एक पैगाम दे सकते हो कि गुरूर तबाह करता है मगर तौबा इंसान को जीता है। जहीर खामोश रहा। फिर उसने लकड़ी की एक तख्ती उठाई और उस पर कांपते हाथों से लिखा, मैं जहीर बन राफे, वो बादशाह हूं जिसने खुदा से तगारत की। मैंने तख्त पाया मगर सुकून खो दिया। मैंने दौलत पाई मगर दिल खाली रहा। और जब मैं झुक गया तो अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत में जगह दी। ए इंसान, ताकत, दौलत, शहरत सब आर्जी हैं, सिर्फ आजिजी हमेशा बाकी रहती है। ये तख्ती उस मस्जिद की दीवार पर आज भी लगी है। लोग वहां आकर दुआ करते हैं और अपने दिलों में ये पढ़ते हैं, गुरूर में खुदा को मत भूलो, क्योंकि जब वो याद दिलाता है तो जमीन हिला देता है। कुछ दिन बाद जहीर ने अपनी आखिरी सांस ली। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और होंठों पर सिर्फ एक लफ्ज, अल्लाह। कहा जाता है कि जब उसे दफन किया गया तो आसमान पर बादलों ने हल्की बारिश की, ऐसी बारिश जो रहमत की इलामत थी। और इस दिन के बाद वो बस्ती फिर कभी कहत या तूफान से नहीं गुजरी, क्योंकि वहां एक कब्र मौजूद थी जिसमें वो बादशाह सो रहा था जिसने खुदा से तगारत की मगर आखिरकार झुककर रहमती इलाही को पा लिया।